जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजू पीपी जो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज ऐसी सूचना देने जा रहा हूँ ना यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम से संबंधित कि आज आपकी दिल की धड़कन ना बढ़ने वाली है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी पर ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस आया हुआ है, जो मैंने पीडीएफ पूरे 5 नोटिस है, ठीक है ना, मैंने पीडीएफ पूरी डाउनलोड करके अपनी ही टेलीग्राम पे डाल दिए। राजू पीपी जो टेलीग्राम है, जिसको ना पता वो जाओ, पूरी टेलीग्राम आप लोग पीडीएफ पढ़ो जाके आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें सबसे जो मेन बात बता दूं, जो नोटिस जो अभी लेटेस्ट नोटिस है वो 30 मई का है। उससे पिछला नोटिस है वो 14 मई का है। 14 मई को उन्होंने मांगे थे भैया कॉलेज के, लेकिन ये लोग नहीं भेज पाए थे अपनी लिस्ट। कितनी जनशक्ति है, आप लोग कितने बच्चों का परीक्षा करा सकते हो, यानी कि इस तरह से ये चीजें मांगी जाती है, ठीक है ना। तब ये सूचना देने वाले, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जो भर्ती बोर्ड ने सूचना मांगी ना वो सिर्फ 3 जून तक, कि भैया हमें 3 जून तक फटाक से दे दो। और आज 31 मई है, यानी कल मांगा है। उन्होंने कहा कि हमें 4 दिन के अंदर अंदर अपनी सूचना दो। यानी कि सोचो कितना तैयारी वो लोग लगे हुए हैं भर्ती बोर्ड। अभी आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, बहुत से कमेंट मैंने देखे, नहीं जी अगस्त के बाद होगा, इन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है, कोई कहता है जी अगली साल होगा। मैं आपको बता दूं ना, धोखे में मत रहो। फिर मैं आपको बता दूं, बताने वालों ने तो ये भी बताए थे कि अप्रैल मई में एग्जाम होगा। आपका एग्जाम मई जनवरी फरवरी में ही करा लिया था, आधी फरवरी को ही करा लिया था, ठीक है ना। तो भैया ज्यादा मत सोचो, एग्जाम के लिए तैयार रहो, पहली बात, ठीक। फिर आपके लिए सोचो, मौका देंगे ये लोग बता के कि लो आप भाई डेट दे दी री एग्जाम की, आपके 6 महीने बाद एग्जाम है, बिल्कुल नहीं होने वाला। री एग्जाम जो आपको डेट मिलेगी ना, मुश्किल से 15 20 25 दिन ही आपको समय देखने को मिलेगा। उसी के बीच में आपके एडमिट कार्ड भी आएंगे, उसी के बीच आपको एग्जाम भी देना पड़ेगा, याद रखना। इसलिए मैं आपको कहता हूँ तैयार रहो, जून के लास्ट वीक तक खुद को तैयार कर लो। जुलाई में एग्जाम हो, अगस्त में एग्जाम हो, कोई परवाह नहीं, जितना लेट हो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। लेकिन खुद को तैयार कर लो जून तक, जिससे कि जब भी सूचना ऐसी आए ना तो दिल की धड़कन तेज नहीं होनी चाहिए। ये नहीं डरवाना चाहिए मन के अंदर कि लो भाई डेट आ गई इतनी जल्दी, हम तैयार ही नहीं है। भाई क्यों नहीं तैयार हो? री एग्जाम होना था, ये तो कंफर्म है ना। अब मई के फरवरी में उन्होंने बता दिया कि री एग्जाम होना है। फरवरी से ही जी लग जाते पढ़ाई में, 8 घंटे नहीं, 16 घंटे नहीं, 4 घंटे पढ़ते, 5 घंटे पढ़ते। अभी भी मैं बता रहा, 16 घंटे ना मन हो रहा तो 8 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो। आज से अगर आपने भी सपना देखा, सच में आप लोग सिलेक्शन चाहते हो, जब भाई मेरे ऐसे अगर सिर्फ टाइम पास चाहते हो कि नहीं ये नहीं तो अगली से, अगली नहीं तो परसों कोई और आएगी भर्ती, उसमें से यही कैंडिडेट करते हैं। इस नौकरी में फॉर्म डाला, उस नौकरी में फॉर्म डाला, उसमें फॉर्म डाला, ये सोचते हैं इसमें नहीं निकला उसमें निकल जाएगा, उसमें नहीं उसमें। होता क्या है, ये भी चलेगी वो भी चलेगी वो भी चलेगी, तब तक ओवरेज हो गए। यही चीज मैं आपको बताता हूँ, क्लियर रखो माइंडसेट कि हाँ भाई इसको क्वालिफाई करना है। इसके लिए मेहनत जितनी बच्चे नहीं कर रहे ना, उससे मैं डबल मेहनत करके दिखाऊंगा, मैं सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा, तब होता है जाके सिलेक्शन। याद रखो, देखो नौकरी छोटी बड़ी कोई नहीं होती, याद रखना। आप देखो, हम लोगों को अपना स्टैंडर्ड पता होता है कि भैया हमारी जो स्टडी है ना, हम जो मेहनत करते हैं, हमें पता है कि हम कांस्टेबल बन पाएंगे, हमें पता है हम दरोगा तक की प्रिपरेशन कर सकते हैं, हमें पता है कि हम आईएएस आईपीएस भी बन सकते हैं। वो आप अपने अंदर क्षमता जान रहे होते हैं, हर कोई क्षमता जान रहा, क्या मैं क्या आप, हर कोई जान रहा होता है, ठीक है ना। लेकिन सभी में मेहनत लगती है, याद रखना। नौकरी चाहे कोई सी भी हो, सभी में मेहनत लगती है, सभी में मेहनत यथा करनी पड़ती है, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। 50 लाख फॉर्म पड़ा है मेरे भाई, 60,244 को ही भर्ती मिलनी है, ये कंफर्म बात है, ठीक है ना। उसमें आपका नाम आता है या नहीं आता है वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। मेहनत अगर आप अच्छी कर रहे हो और लगातार करते जाओगे मेहनत, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा आप सिलेक्शन पा जाओगे। देखो भाई री एग्जाम होना है, आप लोग सोचो बहुत ज्यादा समय, मुझे नहीं लग रहा बहुत ज्यादा समय है। मैं आपको पहले ही बताया था कि अपना दिसंबर तक तैयार हो लो, जनवरी में एग्जाम हो या फरवरी में आप लोग तैयार रहोगे। हुआ ऐसा, फरवरी में आपका एग्जाम होगा, 15 20 17 18 19 फरवरी के लिए आपका एग्जाम हो गया था, है ना। तो फिर वही होने वाला है, जून तक खुद को तैयार कर लोगे। आप देखोगे कि हो सकता है 15 जुलाई के एग्जाम हो जाए, हो सकता है लास्ट में चला जाएगी जुलाई के, हो सकता है अगस्त का फर्स्ट वीक भी लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ अगस्त तक की जाएगा एग्जाम, क्योंकि याद करो आप लोग, जैसे ही री एग्जाम आपका पेपर लीक हुआ था, 3 दिन लगभग आपको के धरना भी चले, 3 से 4 दिन। उसके बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी का एक स्टेटमेंट है, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया जो पूरी पूर्ण रूप से पूरी परीक्षा रद्द करते हैं, और साथ ही ये भी आदेश देते हैं कि 6 महीने के अंदर आप लोग पुनः परीक्षा कराइए। 6 महीने के अंदर जान रहे हो, फरवरी से लगा लेते हैं, अगस्त के अंदर अंदर आपको परीक्षा करवानी है। इसीलिए भर्ती बोर्ड बार बार तैयार है। जिन कॉलेजों से अभी उनको सूचना नहीं मिल पाई, उनसे वो बार बार सूचना मांग रहे हैं कि जल्दी आप भेजिए भाई सूचना। हमारे पास और कॉलेजों की सूचना आ रखी है, आपके कुछ कॉलेज छूटे हुए हैं, जैसे कि चाहे चौधरी चरण सिंह हो गए, चाहे और भी 2 4 6 कॉलेज होंगे जो छूटे हुए होंगे, उनको नोटिस भेजेंगे, उनसे सूचना मांगेंगे, ए टू जेड वो चीज कंप्लीट करेंगे जी हाँ 50 लाख हो गए, हमको इतने को परीक्षा दिलानी है, हमारे पास सीट है, हमारे पास कॉलेज है, अब ये एग्जाम डेट दे देते हैं आपके लिए, और परीक्षा आपकी पुनः संपन्न कराने की पूरी अच्छी तरीके से कोशिश करते हैं। कोशिश क्या, इस बात तो अच्छे से करवानी ही पड़ेगी भैया, बार बार ना री एग्जाम नहीं होते हैं। अभी री एग्जाम का री एग्जाम ना
फिर तो आप लोग सोच ही रहे हो क्या ही हाल हो जाएगा। री एग्जाम का री एग्जाम आप लोग सोच रहे हो ना, फिर कहाँ जाएगी प्रक्रिया और क्या कितने सवाल उठेंगे। इसीलिए री एग्जाम का री एग्जाम बहुत ही रेयर केस में आपने देखा होगा, वरना अब तक तो देखा ही नहीं होगा कि री एग्जाम का री एग्जाम हुआ हो। यानी समझ रहे हो ना, री एग्जाम का री एग्जाम मैं कह रहा, री एग्जाम तो कई आपने कई भर्तियों में देखे होंगे, आरओ का भी होगा, यूपी पुलिस का पहले भी हो चुका है, फिर से हो भी रहा है। लेकिन री एग्जाम का री एग्जाम होना आप लोग जान रहे हो ना, ऐसा केस अभी तक नहीं आया और शायद ऐसा केस कभी आए भी ना, क्योंकि उसमें ना पूरे सिस्टम पे भाई बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। ठीक है, एक बार उठता ही है, देखो इसी बार कितना ज्यादा उठा, अभी अगर दोबारा ऐसा कांड होता है तो भैया फिर तो सोच ही लो जनता क्या ही कर रही है ना। इसीलिए मैं कह रहा अब की बार तो मुझे लग रहा जो इम्तिहान होंगे ना बहुत ही पुख्ता होंगे, ऐसी चीजें ज्यादा सामने नहीं आएंगी। इस बार तो यथा सामने चीजें आई पेपर लीक को लेके, इतने ज्यादा सबूत है ना जिसका कोई जवाब नहीं। हालांकि 3-4 दिन लगे, मुझे पता था भाई 1-2 दिन तो लगेगा ही, मैंने सोचा ज्यादा से ज्यादा 24 से 48 घंटे लगेंगे, लेकिन पता नहीं किस हिसाब से 2 दिन और वेट किया गया, 4 दिन लगे, वहां पर थोड़ा सा ज्यादा समय लिया गया, वरना इतना ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए था कॉल करने के लिए कि हाँ ठीक है भाई, यही तो एक तो कॉल लेनी थी कि हाँ ठीक है भाई परीक्षा रद्द कर दो जो पेपर लीक हो गया है ना। लेकिन पूरे तरह का साक्ष्य उन्होंने देखे कि हाँ ये चीज है, बिल्कुल फैक्ट है, तभी आपकी परीक्षा लीक थी, मानी थी उन्होंने और आपके लिए पुनः परीक्षा के आदेश दिए थे, वरना तो साफ पहले दिन दिख गया था भाई पेपर लीक हो चुका है ना। चलो फिलहाल ये बातें छोड़ो, अब परीक्षा आपके लिए तैयार हो जाओ। देखो सीधी सी बात है भाई, परीक्षा आपको ही देनी है, परीक्षा हमें नहीं देनी है, परीक्षा के लिए आपको ही तैयार होना है, हमें नहीं तैयार होना है, ठीक है ना। तो मेहनत भी आप ही करनी है, क्योंकि वर्दी भी आप ही पानी है, क्योंकि हम तो वर्दी पा के बैठे हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि पहली जो लिस्ट आएगी ना उसमें 1.5 लाख कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, और वो ये दिन ना बहुत जल्द आने वाला है। आप देखोगे कि अगले 3 महीने में ये दिन शायद आपको देखने को मिल जाए, अगले 3 महीने के अंदर अंदर आपको शायद ये दिन देखने को मिल जाए कि 1.5 लाख कैंडिडेट पास हुए हैं, जिसमें आपका भी नाम है। कैसे नाम है? क्योंकि आपने मेहनत कर रखी है, इसीलिए आप लोग सिलेक्शन पाए हो वहां पर। 1.5 लाख में क्या होगा, फिर आपकी रनिंग होगी, वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कुछ कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे, कुछ लोग कैंडिडेट फिजिकल में भी बाहर होंगे। इसीलिए मैं कह रहा जैसे आपका एग्जाम संपन्न हो उसके बाद अपना फिजिकल पे लग जाना, नंबर आपके भले 10-20 कम बने फिर भी आप लोग फिजिकल पे लग जाना, क्योंकि फर्स्ट मेरिट ना से तो सेकंड मेरिट में भी आपका चांस बनता है। ठीक है, दूसरी बात सेकंड मेरिट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ किस हिसाब से लगती है। ठीक है, बहुत सारी बातें करेंगे, फिलहाल बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा, टेंशन ना लो। आपके जब तक एग्जाम संपन्न नहीं हो जाता, यूपी पुलिस कांस्टेबल जब तक भर्ती पूरी नहीं हो जाती ना, जब तक यूट्यूब छोड़ने वाला नहीं हूँ। और आप लोग देख ही रहे, बस एक ही बस वीडियो अपनी आती है इसी टॉपिक पर, भैया यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेके बहुत सारी वैकेंसीज आती है। मैं चाहूँ तो अच्छा खासा कहीं पर भी वीडियो बना के आपको देता रहूं, लेकिन मन ही नहीं होता। सीधी सी बात है, मेरा एम ही एक ही था, मैंने जो उद्देश्य था मेरा ना वो सिर्फ एक ही था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल को अच्छे से इस बार कराना है। उसकी मैंने कई सारी क्लासें भी दी हैं, पेपर लीक हो गया चलो वो तो चीज अलग है, दोबारा भी क्लासें चालू करूंगा, लेकिन मैं क्लासें वही देता हूँ जो मुझे लगता है कि फैक्ट हाँ आने वाली है। यूपी स्पेशल की मैंने क्लास ली, अच्छे अच्छे क्वेश्चन फंसे हुए हैं, जो मैंने चाहे वो रीजनिंग क्लास लियो चाहे मैथ की क्लास लियो, हर एक चैप्टर में से जो जो मैंने पढ़ा है वो सब क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि उसी के आधार पे क्वेश्चन आए हुए हैं। जीके के तो यूपी जो जीके पढ़ाई है उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए थे, जो कि 2018 के मेरे नोट्स बने रखे थे उसमें से क्वेश्चन आए थे। सोचो पहले कितनी बड़ी बात है ना। देखो यही है भाई, नोटिस ऐसे आएंगे, अभी कुछ नोटिस फेक भी आएंगे, कुछ नोटिस रियल भी आएंगे, लेकिन ये नोटिस रियल है तो आप लोग तैयार हो जाओ, दिल की धड़कन बढ़ रही होगी जब आपकी परीक्षा तिथि आएगी। अभी अनाउंस होने वाला है कुछ दिनों में, जो मुझे लग रहा है कि परीक्षा तिथि आपको ये होने वाली है, इस तारीख पर आपको परीक्षा होगी। ऑफलाइन परीक्षा उसमें साफ साफ लिखा ही हुआ है, क्योंकि परीक्षा मेथड चेंज नहीं हुआ है। अगर ऑनलाइन परीक्षा करवाते तो 1 से 1.5 महीना परीक्षा आपकी चलती, ऑनलाइन परीक्षा नहीं है, ऑफलाइन ही परीक्षा होने वाली है, टेंशन ना लो, तैयार रहो फिर से एक बार परीक्षा देने के लिए। और इस बार आपके पास एक्सपीरियंस भी है दो बार एग्जाम देने का, एक बार आप लोग पूर्ण परीक्षा में बैठ चुके हो, आप लोग जान रहे हो कि अब आपको टाइम मैनेज कैसे करना है, खुद को तैयार कैसे करके जाना है, परीक्षा में जो प्रेशर होता है उसको कैसे हैंडल करना है, बहुत सारी चीजें आप लोग पहली बार परीक्षा देने से समझ गए होंगे कि हाँ हमसे गलतियां कहाँ हुई हैं, उसको भी सुधारने का मौका इस बार आपको मिल रहा है। और पुनः परीक्षा में याद रखना, जो मेहनती बच्चा जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके जो चांस है ना 80% चांस या 50% सिलेक्शन के चांस है, उसके ना 101% अब उसके चांस बढ़ जाते हैं कि हाँ अब तो भाई सिलेक्शन हो ही जाएगा। एक बार जो गलतियां हुई थी 10-5 जो गलतियां, यानी कह सकते जो क्वेश्चन आ रहे थे 10-15 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गए थे, अब वो आपसे गलतियां नहीं होने वाली दोबारा। अगर आप गलती करके आओगे तो सबसे बड़े बेवकूफ कहलाओगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आप गलतियां मत करना है, ऐसे मैं पहले आपको बता दूं, क्योंकि आप ऐसी गलतियां करोगे ना तो सिलेक्शन बहुत दूर जाओगे। इसीलिए कह रहा हूँ सिलेबस कंप्लीट कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जितना रिवीजन हो सके उतना रिवीजन कर लो, सिलेक्शन पा जाओगे, 60 साल तक नौकरी करोगे। उसके बीच में आप लोग, अगर आप लोग पढ़ने में अच्छे हो तो और बहुत समय मिलता है यार विभाग में, ठीक है ना, आराम से तैयारी करके आप लोग बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है ना, कह सकते हो यहाँ से
कैंडिडेट्स दरोगा तो बनते ये तो बहुत नॉर्मल चीज है कि कांस्टेबल से दरोगा निकालना, क्योंकि सेम सिलेबस है, आप लोग भी जान रहे हो, लेकिन वैकेंसी कम होती है तो सब लोग दरोगा नहीं बन पाते हैं। ठीक, यहाँ से कैंडिडेट यूपी पीसीएस भी निकालते हैं, यूपीएससी भी निकालते हैं, बहुत सारी नौकरियां लेते हैं जो कि यहाँ से निकल के मास्टर्स भी बनते हैं, बहुत यानी कि जो जिनको पसंद होता है वो तैयारी उस हिसाब से करता रहता है और सिलेक्शन पा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ कांस्टेबल पहले आप लोग, ये फर्स्ट स्टेज है ना, यहाँ पर आप लोग आराम से आ जाओ, और पहली बात तो जान ही रहे हो ना भर्ती का पावर इस समय, तो आ जाओ भाई फटाफट, आप सभी का स्वागत है, तैयारी कर लो पहले, उसके बाद कुछ चीजें और भी बताने वाला हूँ। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय।